CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर के कोने कोने में जबरदस्त चर्चा चल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारी से किरण खेर की छुट्टी हो सकती है, यानी अगले साल किरण खेर को उम्मीदवार नहीं भी बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा से उम्मीदवारी को लेकर एक और दावेदार के नाम को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है। वह नाम है सतनाम सिंह संधू, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इस नाम की चर्चा करीब एक साल पहले से ही चल रही थी, जो अब पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है, क्योंकि सतनाम सिंह संधू पिछले कुछ समय से शहर में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, होली मिलन समारोह के अलावा अन्य कार्यक्रमों में पूरी तरह से एक्टिव होकर आम लोगों से न सिर्फ घुल मिल रहे हैं, बल्कि सुख और दुख की चर्चा भी कर रहे हैं। इस चुनावी चर्चा में हैरानी की बात यह है कि एक तरफ वर्तमान सांसद किरण खेर 2024 नज़दीक आने के बाद भी लोगों के बीच में कहीं भी नहीं दिख रही हैं, वहीं सतनाम सिंह संधू लोगों के बीच आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हर दिन किसी न किसी बहाने से शहर के कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं। वर्तमान सांसद किरण खेर पिछले 2 टर्म के कार्यकाल में उनके क्रियाकलाप से शहर की जनता खुश नहीं है, क्योंकि खेर कभी भी जनता से जुड़ ही नहीं पाई। शहर में किसी के भी सुख दुख में वह शामिल नहीं हो पाई। हालात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भी जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी, तब भी सांसद महोदया शहर को अकेला और ऊपर वालों के भरोसे छोड़कर चली गई थी। वर्ष 2014 से लेकर अब तक बड़ी समस्याओं का समाधान शहर में भी नहीं हुआ है। ऐसे में शहर की जनता को एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो उनके साथ सुख और दुख में खड़े हों। इस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आने के साथ साथ इस चुनाव को लेकर उम्मीदवारी की भी दौड़ बहुत तेज हो गई है। इसी के मद्देनज़र पूर्वांचली मतदाताओं को लुभाने का काम शुरू हो गया है, जो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचलियों के वोट बैंक लुभाने के लिए फिलहाल भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही तेजी से दौड़ लगा रही हैं, जबकि कांग्रेसी इस दौड़ में फिलहाल पीछे है। उम्मीदवारी की इस दौड़ में सबसे तेज नाम सतनाम सिंह संधू का ही है, जो माना जा रहा है कि चंडीगढ़ शहर की भाजपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह सांसद किरण खेर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि शहर को भाजपा नेता सत्यपाल जैन और हरमोहन दवन जैसे सांसद की जरूरत होगी, क्योंकि यही 2 नेता ऐसे हुए हैं जो पूर्वांचलियों के साथ ही नहीं बल्कि शहर के सुख दुख में खड़े रहे। कुछ पार्टियों के लोग गुप्त तरीके से शनिवार को सेक्टर 43 स्थित दशहरा ग्राउंड पहुंचे थे, जहां पूर्वांचलियों का होली मिलन समारोह चल रहा था, ताकि यह जान सके कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू का पता चल सके। यह भी ध्यान रखा जा रहा था कि सतनाम सिंह संधू का लोगों के साथ मिलने जुलने का तरीका क्या है, चेहरे पर भाव कैसा है, क्या चेहरे पर घमंड और गुरूर तो नहीं, संधू किस प्रोफाइल के हैं, क्या लोगों में ये मिक्स हो पाएंगे दुख में। इसी को जानने के लिए गुप्त तरीके से वहां पर कुछ लोग विश्लेषण कर रहे थे, ताकि इसे समझकर बाद में चुनाव के दौरान इसका उपयोग कर सके। पूर्वांचलियों के होली मिलन समारोह कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह रही कि यह जानने के बाद कि संधू के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है, तब भी भाजपा के बड़े छोटे नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ जानकारों का कहना था, कुछ भी हो, सतनाम सिंह संधू और किरण खेर की आपस में तुलना की जाए तो दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। दोनों ही जट परिवार से हैं। कुछ लोगों ने बातचीत में सलाह देते हुए सतनाम सिंह संधू को भाजपा के सत्यपाल जैन
और सतिंदर सिंह जैसे नेताओं से मिलने की बात कही है, क्योंकि सत्यपाल जैन को ही यह श्रेय जाता है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ किरण खेर को टिकट दिलाने में मदद की बल्कि चुनाव भी जितवाया था। फिलहाल सतनाम सिंह संधू का कार्यक्रमों में शामिल होने का सिलसिला चल रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें ताकि आपको सतनाम सिंह संधू की ताकत, लोकप्रियता और मेहनत सब कुछ का पता चल जाएगा। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए इस पूरी रिपोर्ट को। एक ब्राह्मण देवता बैठ करके जो मंत्र पढ़े हैं वो आपको सफल हो। टीके का होगा, किसी का फोन रह गया भाई, किसका है? टीके का जी सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि और अब हमारे सामने इसी प्रस्तुति के क्रम में आगे आते हुए रांझना ग्रुप बैंड प्रोफेसर हिमानी सूद जी, न्यू इंडिया डेवलपमेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और उसी के साथ के लिए सेवा के लिए सदैव तत्पर है। प्रस्तुति का आनंद समय के अनुसार ले पाए। आप सभी से अनुरोध है, जहां कहीं भी हो, मंच के सामने सीट पर। हेलो, और अभी कुछ ही पल में आपके समक्ष आपके लिए महसूस करता है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, आपकी हर मुसीबत का समाधान करने के लिए तैयार है। सिर्फ आवश्यकता है आपके भरोसे की। और इसी विधिवत शुरुआत के साथ पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी अधिकारी गणों से और सभी मेंबर से मुलाकात करते हुए चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सरदार सतनाम सिंह संधू जी एक ऐसी ही भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे खड़ा था तो एक छोटी बच्ची आई कि भैया मैं अभी प्रोग्राम में पहुंची हूँ, मुझे देसी देसी गाना फिर से सुनना है। तो बच्ची की बात माननी पड़ेगी ना, पक्का। उसे एक रियल लाइफ की बात बताऊंगा सभी से। बहुत धमाकेदार एंट्री के साथ जिन्होंने आपके ताल से ताल मिलाई है और देसी देसी नाम बुलाकर छोड़ी है, उससे आपके साथ रूबरू
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।